यूनिवर्सिटी में पीजीटी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी ज्वाइनिंग अभी 2024 में हुई है। इससे पहले 2013 से लेकर 2024 तक मैं आरोही मॉडल सीनियर स्टडी स्कूल पानीपत शाहजपुर कला में एज ए पीजीटी कार्यरत थी। सभी को पता है कि वो 36 आरोही स्कूल जो हरियाणा के अंदर खुले थे, उनमें हम 36 ही पीजीटी आए थे। तो वहाँ पर ऐसी कोई ट्रेनिंग मैंने अटेंड नहीं करी अपने 11 साल के करियर के अंदर। इससे पहले जो ट्रेनिंग थी वो 5 दिनों की थी, जो मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर अटेंड की थी। और यहाँ पर मैंने अपने 3 दिवसीय जो है ट्रेनिंग यहाँ पर अटेंड किया और मुझे बड़ी खुशी हुई अपने इस संस्कृत भाषीय परिवार को देखकर कि हमारा परिवार इतना विशाल और इतना बड़ा है और इतने दिग्गज अपने सब्जेक्ट से में माहिर लोग, इतने रत्न भरे पड़े हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस ट्रेनिंग में मतलब मुझे वहाँ पे महसूस होती थी कि कभी ऐसे गेट टुगेदर से होती नहीं थी, कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं है, हम मिल ही नहीं पा रहे। सिर्फ एक बार हमारी ज्वाइनिंग हुई तो दोबारा कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई कि कौन कहाँ गया। यहाँ पर पिछले साल कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में रही मैं, वहाँ से ट्रेनिंग अटेंड करी तो वहाँ अलग लोग थे, यहाँ अलग है। तो मुझे अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट के परिवार से मिलने का मौका मिला और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये जो 3 दिनों का जो कार्यक्रम था, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। हमारे जो मास्टर ट्रेनर थे उन्होंने हर विषय को बड़ी बारीकी के साथ स्पष्ट किया। पढ़ाते तो हम सभी हैं, ठीक है, लेकिन इन 3 दिनों में एक स्टूडेंट की तरह बैठकर सुनना, दोबारा से अपने विद्यार्थी जीवन को याद करना, अपनी कॉलेज लाइफ को याद करना बहुत ही अच्छा लगा। सर भारत भूषण सर जो हैं, इन्होंने ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक कवर किए, प्रत्यय, अलंकार, समास, छंद, ठीक है, उनकी डीप नॉलेज हमें दी। और आज हमें ये आयुर्वेद का अष्टांग आयुर्वेद के बारे में भी बताया, जिनके बारे में मुझे पहले से नहीं पता था, क्योंकि मेरे पास तो फिलॉसफी थी, मैंने आयुर्वेद नहीं पढ़ा, मैंने वेद नहीं पढ़ी, ठीक है। ग्रामर की बहुत अच्छी डीप नॉलेज थी। और सर ने गायन के माध्यम से छंदों को कैसे बोलना है, कैसे बच्चों को कराना है, इंटरेस्टिंग वे में कैसे कराना है, वो सब हमें सिखाया। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा जो शिक्षण पाल सर थे, उन्होंने भी जो शिक्षण विधियों का टॉपिक था जो उन्होंने हमें कराया, वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे में कंप्यूटर के माध्यम से पीपीटी तैयार करके उन्होंने हमें करवाया। इतनी सारी शिक्षण विधियां हैं और जो संस्कृत के अंदर अप्लाई हो सकती हैं, वो उनकी उस पीपीटी या उनकी प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुझे स्पष्ट हुआ। मैंने बल्कि हर्बर्ट विधि जब सर करा रहे थे तो याद आ रहा था कि बीएड में हमने पढ़ी है पंचपदी विधि, लेकिन वो पद याद नहीं आ रहे थे। वो सारी समितियाँ जो पीछे हम कहीं पढ़ के छोड़ आए थे, वो सारी धीरे धीरे रिवाइज हो रही थी, ठीक है। तो और जो एआई के लिए हमारे पास देवेंद्र सर आए थे एआई की नॉलेज देने के लिए हमें, उनका लेक्चर भी बहुत अच्छा था। उन्होंने एआई के माध्यम से हम संस्कृत को या अपने शिक्षण को कंप्यूटर के माध्यम से कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वो सब हमें सिखाया। आज सर ने भी हमें बताया कि किस तरह से हम एआई का या कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। क्लास में कई बार हमारे बच्चों के पास बुक नहीं होती, तो हम प्रोजेक्टर के माध्यम से अपनी बुक को डिस्प्ले करके स्क्रीन के ऊपर हम उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस दिखाकर उनको जो है ना इंटरेस्टिंग वे में हम रिवाइज करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं उनको। तो ऐसा नहीं है कि हम संस्कृत के अध्यापक तक हम कंप्यूटर का यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपने आप को किसी भी क्षेत्र में कम ना आके कि हमें ये चीज़ आती नहीं है चलानी, क्यों नहीं आती, हम भी पढ़ा सकते हैं अपने विषयों को। हम इसमें बोर्ड यूज कर सकते हैं अपना, डिजिटल बोर्ड पे आप ग्रामर कराइए, तो जितने इंटरेस्टिंग वे में हम कराएंगे उतना बच्चे हमारे प्रति अट्रैक्ट होते जाएंगे। क्यों ऐसा लगे कि आईटी और स्पोर्ट्स के या आईटी के पीछे कोई ज़्यादा कंप्यूटर आता है, हमें नॉलेज नहीं है, हम कोई पिछड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। हम भी हर वो गतिविधि करके अपने बच्चों को दिखा सकते हैं और हम गेम भी करा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। माइक दे दो, माइक। कृपया